क्रांतिकारियों से लेकर देश और दुनिया में चल रही सभी एक्टिविटीज की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल खुलेगी पोल हल्ला बोल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर विलास जगताले की। डॉक्टर विलास जगताले ने आज अपनी एक लाइव वीडियो के दौरान कहा कि ये जो आप ईडी के एक्शंस देख रहे हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि ये प्लान्ड है और ये जो सारी प्लानिंग है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से की गई है। उन्होंने एक स्लोगन के बारे में जिक्र किया जिसमें लिखा था कि यू ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे अपने इंटरनेट पर जाकर IRS को सर्च करें। उन्होंने बताया कि जैसे यूएस में IRS होता है वैसे ही यहाँ भारत में ईडी होता है। उन्होंने बताया कि जैसे बाहर फेमा होता है वैसे ही भारत में CAA और NRC होता है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में जिस तरह भूकंप आ रहा है, टेक्सास में तूफान आ रहा है, उसी तरह से बहुत जल्द अब जल तांडव जल प्रलय आपको देखने को मिलेगा। और अब जो अगला अपडेट है वो है अशोक भाई पटेल की तरफ से। अशोक भाई पटेल जिन्होंने कि पार्टीलेस इंडिया को एक मूवमेंट की तरह से लिया है। पार्टीलेस इंडिया की ओर से 4 और 5 सितंबर को एक कार्यक्रम रखा गया था जिसके अंदर बहुत सारे क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां पर ये बताया गया कि अगर हम आज़ादी पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें वास्तविक लोकतंत्र को लाना होगा और ये वास्तविक लोकतंत्र लाने के लिए हमें अपने भारत को पार्टीलेस बनाना पड़ेगा, यानी कि पार्टीलेस इंडिया। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया जिसमें प्रमुख थे डॉक्टर सचिन पेटकर, डॉक्टर तरुण कोठारी, विनोद साल्वे जी आदि। इसके बाद अगला अपडेट है योहान टेंगरा जी का, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की और उसमें बताया कि किस तरह से मुंबई की एक छोटी बच्ची को स्कूल वालों ने धमकी दी, टीचर्स ने धमकी दी और उसे जबरदस्ती टीका लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि टीचर्स ने बच्चों को धमकी दी कि अगर वो टीका नहीं लगाएंगे तो उनके साथ में मारपीट की जाएगी। और इसके साथ साथ जब बच्चों को पहली डोज दे दी गई उसके बाद बच्चों को कहा गया कि अब इसके 2 घंटे बाद ही तुम्हें दूसरी डोज भी दे दी जाएगी। तो योहान टेंगरा जी ने इस बर्बरता के बारे में बात करते हुए उस बच्ची से भी बात की और साथ ही साथ उसके पिताजी से भी बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से न केवल उस बच्ची को बल्कि बहुत सारे बच्चों को जबरन टीका लगा दिया गया। जनता सरकार मोर्चा के किसान नेता अक्षय नरवाल ने गोहाना गांव के गढ़ी उजाले खां में लोगों को वैश्विक षड्यंत्र के बारे में विस्तार से बताते हुए जागरूक किया। उन्होंने इसके साथ साथ लोगों को प्राइवेटाइजेशन, किसान आंदोलन, बेरोजगारी आदि सभी समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि हम नहीं जागे तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी और हम उनको कोई भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने आगामी मीटिंग के बारे में भी, जो कि अक्टूबर में होने वाली है, उसके बारे में जिक्र किया। और अब बात करते हैं अल्मास जैकब की। अल्मास जैकब की एक नई वीडियो भी सामने आई है जिसमें उन्होंने मिस्र की जादूगरी से बातचीत शुरू करते हुए हालिया रिलीज एक गाने के बारे में अपना एनालिसिस दिया। उन्होंने बताया कि ये गाना डिवोन कोल का है और इस गाने को विच नाम दिया गया है। इसमें जो मेन टाइटल है उसका नाम है वुमेन इन टोटल कंट्रोल ऑफ हरसेल्फ। उन्होंने बताया कि विच क्राफ्ट के अंदर जो स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो स्टार्स नहीं है बल्कि पेंटाग्राम्स है और ये पेंटासिल्स जो है वो जादूगरी में इस्तेमाल होते हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो स्टार्स विच शब्द के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं ये संख्या में 5 है। इसके साथ साथ उन्होंने गाने में इस्तेमाल होने वाले सभी सिंबलिज्म के बारे में जिक्र किया, जैसे कि फुल मून, हाफ मून। और उन्होंने बताया कि हॉलीवुड की मूवीज जो होती हैं उनके ही जैसे हमारे बॉलीवुड के अंदर भी बार बार आप जादू शब्द का जिक्र देखेंगे, या तो गाने में इस्तेमाल किया होगा या फिर किसी मूवी के नाम में इस्तेमाल किया होगा। तो ये जादू शब्द यूं ही इस्तेमाल नहीं होता है। उन्होंने बताया कि ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी माइंड प्रोग्रामिंग हो जाए, आपको पता चले कि सब कुछ ये लोग जादू के जरिए हासिल कर सकते हैं। और आइए अब आपको कुछ देश और दुनिया की खबरों के बारे में बताते हैं। खबर यूपी से है। भाजपा विधायक अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। CM योगी ने शोक व्यक्त किया है। तो आप सोच ही सकते हैं कि एक और नेता की हार्ट अटैक से मौत हुई है। ये हार्ट अटैक्स जो लगातार आते जा रहे हैं इसका कारण आपको पता ही होगा। अगर आपको इस विषय में जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत बायोटेक की नाक के रास्ते दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DGCI की मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इससे भारत में कोरोना के खिलाफ जंग को एक नई मजबूती मिलेगी और उन्होंने इसके साथ ही बताया कि ये जो दवा है ये भारत में 18 साल से ज्यादा के लोगों को इमरजेंसी की हालत में दी जा सकेगी। देश में बना है सर्वाइकल कैंसर का टीका। ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? इसे गर्भाशय के मुख का कैंसर भी कहा जाता है। इस कैंसर से लड़ने के लिए अब भारत सरकार अपना पहला स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर का टीका लॉन्च कर रही है। ये टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने साथ में मिलकर बनाया है। सर्वाइकल कैंसर के टीके के लिए भारत में कई बार बहस छिड़ चुकी है, लेकिन आखिरकार इसका टीका भारत सरकार लॉन्च कर रही है। आपको बता दें कि ये कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, यानी कि HPV के कारण होता है। इस वायरस को कैंसर में बदलने में लगभग 10 से 15 साल का वक्त लगता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर के टीके से इस संक्रमण से सुरक्षित रहा जा सकेगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन के तहत ये टीका 9 से 14 साल की लड़कियों को भी लगाया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी और क्लैरिटी आनी बाकी है। तो इस विषय के बारे में, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अब सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने एक और बड़ा अधिग्रहण कर लिया है। एक जमाने में सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया में धूम मचाने वाली कैंपा कोला अब फिर से भारतीय बाजारों में दिखाई देगी। 1999 में कैंपा का उत्पादन बंद हो गया, लेकिन कैंपा कोला इस सप्ताह फिर से चर्चा में आ गई। दिवाली तक इसे 3 स्वादों में राष्ट्रीय स्तर पर फिर से लॉन्च करने की तैयारी की गई है। ये आपको 3 अलग अलग वेरिएंट के रूप में नजर आएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रांड अपने स्टोर के साथ साथ ही स्थानीय किराना दुकानों को भी बिक्री के लिए दिया जाएगा। और अब खबर बेंगलुरु से। रविवार की रात हुई मूसलाधार बारिश में बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के कई इलाकों में जल भराव हुआ है और जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रिंग रोड, प्रमुख मार्ग और पॉश इलाकों समेत सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है। अनुमान है कि बादल फटने से ये धुआंधार बारिश हुई है। मुख्य मार्गों पर जल भराव होने से भीषण ट्रैफिक जाम में भी लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं कैब के साथ साथ अन्य सर्विसेज भी बारिश की वजह से काफी प्रभावित हुई है। बारिश की वजह से शहर में 2 दिनों तक पीने के पानी की सप्लाई भी बंद की गई है। इस भयंकर बारिश और बाढ़ जैसे हालातों के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मोदी सरकार ने गुलामी की याद दिलाने वाले एक और नाम को बदलने का बड़ा फैसला लिया है। राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क को कर्तव्य पथ कहा जाना चाहिए। गौरतलब है कि 15 अगस्त को अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की सोच से मुक्ति का नारा दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि गुलामी की सोच ने कई विकृतियां पैदा कर रखी हैं, इसीलिए गुलामी की सोच से मुक्ति पानी ही होगी। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यहाँ भी हालात श्रीलंका जैसे बनाने की दिशा में काम हो रहा है। डोटासरा ने कहा कि अभी तक हिंदुस्तान का हाल श्रीलंका जैसा नहीं हुआ है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के लोग हमारे देश का हाल श्रीलंका की तरह करने के लिए आतुर है। देश में आज नफरत और डर का माहौल है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश को जिस हालत में पहुंचा दिया गया है, सभी लोग उससे वाकिफ हैं। ऊपर से बीजेपी के प्रमुख नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वे देश को श्रीलंका की हालत में पहुंचाने को आतुर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने देश में नफरत का माहौल बना दिया है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में भाजपा सरकार ने जांच एजेंसियों का मनमाना दुरुपयोग करने का रिकॉर्ड बना दिया है। जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी गई है। जो भी केंद्र के खिलाफ आवाज उठाता है, उन्हें ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के छापों के नाम पर डराया जाता है। देश की बेशकीमती संपत्तियों को चहेते उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम पर लुटाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि ब्रिटेन को पछाड़कर भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की खुशी विशेष है। इसकी वजह यह है कि भारत ने उस देश को पीछे छोड़ा है जिसने यहाँ 250 सालों तक हुकूमत की। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों से संवाद करते हुए पीएम ने भारत के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का उल्लेख किया और कहा कि 250 सालों तक जो हम पर राज करके गए थे, उनको पीछे छोड़कर हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में आगे निकल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि छठे से 5वें स्थान पर आने का जो आनंद होता है, उससे ज्यादा आनंद इसमें हुआ। उन्होंने कहा कि छठे से 5वें पर आते तो थोड़ा आनंद होता, लेकिन ये 5 स्पेशल है क्योंकि हमने उनको यानी कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। ज्ञात हो कि शनिवार को भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब केवल चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी ही उससे आगे है। दुनिया से कोविड-19 महामारी कभी खत्म नहीं होने वाली है, ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का। भारत में भी इससे संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं। इसे देखते हुए वैज्ञानिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए नेक्स्ट जनरेशन की वैक्सीन पर लगातार काम कर रहे हैं। इसे लेकर रिसर्च जारी है। शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा कि कोरोना से बचाव का टीका बनाने के लिए देश में बहुत सारे प्रयास लगातार चल रहे हैं। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के चेयरपर्सन डॉक्टर NK अरोड़ा के अनुसार अगली पीढ़ी के टीके की पूरी अवधारणा यह है कि हमें बार बार वैक्सीनेशन की खुराक नहीं लेनी होगी। दूसरा यह है कि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन की वैक्सीन लेते हैं तो ये फिलहाल के स्ट्रेन से तो बचाएगा ही, लेकिन साथ ही भविष्य के वायरस के नए स्ट्रेन से भी बचाव में बेहतर साबित होगा और वैक्सीन से सुरक्षा लंबे समय तक बनी रहेगी। लिज ट्रस भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। लिज ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने अपने नेता और यूके के प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। लिज ट्रस ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री और देश का नेतृत्व करने वाली तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। और आइए अंत में अब चलते चलते आपको एक वायरल वीडियो के बारे में बताते चले, जहां पर अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने एक गीला तौलिया निचोड़ा और फिर उसके बाद जो हुआ वो करीब 70 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। इस वायरल वीडियो को देखकर आप भी आनंद लीजिए और उसके बाद में कॉमेंट सेक्शन में अपने विचार सभी खबरों के बारे में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स के साथ में, जहां पर आपको क्रांतिकारियों से लेकर देश और दुनिया में चल रही सभी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ ही हमें सहयोग करने के लिए आप हमारी वीडियोस में जो एड्स आती हैं उनको बिना स्किप किए देखिए और इसके साथ साथ ही एड्स पर क्लिक करके आप बैक करके वापस से वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।